बिहार के अररिया में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। इसके बाद नीतीश कुमार बीजेपी के निशाने में आ गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने हमला बोला नीतीश कुमार पर और कहा कि बिहार में कुशासन है, सुशासन की सरकार नहीं है, यहां अपराधी मस्त है और नीतीश कुमार देश भ्रमण पर निकले हुए हैं। नीतीश सरकार पर बीजेपी का जोरदार हमला देखिए एक बार फिर सामने आया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का बयान सामने आया, क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी ने, सुनाते हैं आपको। जी ये बताइए कि पहले एसएचओ की हत्या होती है, फिर पत्रकार की हत्या आज कर दी जाती है। आपको क्या लगता है बिहार में कानून व्यवस्था में गिरावट आ रही है? देखिए, अब जब से नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी की दोस्ती हुई है तब से बड़ा स्पष्ट हो गया है बिहार में कि कानून राज पूरी तरह खत्म हो गया, जंगल राज रिटर्न्स हो गए। आप ये समझ सकते हैं कि बालू माफिया, शराब माफिया, गौ तस्कर और जो लोग हत्यारे लोग थे वो जमीन पर दिखने लगे। नीतीश कुमार जी का कानून का राज कहीं नहीं दिखता है। आज आप कहीं चले जाइए, ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें लोग रोज प्रत्येक दिन मारे नहीं जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि पहले पुलिस वाले को मारा गया और आज तो पत्रकार के घर पर चढ़कर मारने का काम किया गया। इससे बड़ा लोकतंत्र में संसार करने वाला कोई घटना नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी शर्म बचा है तो तुरंत कार्रवाई करें और कार्रवाई करके इन लोगों पर स्पीडी ट्रायल चला 1 महीने के अंदर सजा दिलाने का काम करें। नहीं तो इसी तरह रोज हत्या हो रही है और नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के लिए देश और दुनिया घूम रहे हैं, कभी दिल्ली कभी बॉम्बे घूम रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों की चिंता नीतीश कुमार जी को नहीं रह गई। ये सम्राट जी ये बताइए, बिहार में हाल फिलहाल में देखा गया कि कहीं ना कहीं से इस तरह की घटनाएं, वारदात की खबरें आ रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है? जिस तरीके से शासन चल रहा है और शासन जो है इकबाल से चलता है, आपको क्या लगता है कि इस तरह का मैसेज चला गया है कि लॉलेसनेस पूरे बिहार में एग्जिस्ट कर रहा है? देखिए, एकदम सही है, एकदम 200% बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया क्योंकि अपराधी लोग सरकार में हैं। कई आपराधिक घटना करने वाले लोग सरकार में मंत्री हैं। तो जब कानून बनाने वाले ही अपराधी हो गए तब फिर आप कहां से सोचते हैं कि रूल ऑफ लॉ होगा? तो बिहार की स्थिति बड़ा स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी जो सुशासन के लिए जाने जाते थे वो अब कुशासन के लिए जानने जा रहे हैं। और अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस वाले को भी जान बचाना है और पत्रकार साथियों को भी जान बचाने की स्थिति हो गई है। ये पूरी तरह फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का, गवर्नमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं रह गया। अपराधी जो हैं किस दल में ज्यादा हैं, आरजेडी में या जेडीयू में? और कुछ नाम अगर गिना सकते हैं कि जिस पर अपराध के चार्जेस हैं, जो मंत्री बने हुए हैं और जो कानून बना रहे हैं? देखिए, जो अपराधी, जिनके उप मुख्यमंत्री ही अपराधी हों, जिनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सजायाफ्ता हो, तो पूरा लिस्ट ही शुरू होता है अपराधी से। तो ये पूरी घटनाक्रम है कि पूरे बिहार के लोगों में कानून का कोई भय नहीं है, कानून का राज खत्म हो चुका। जब अपराधी ही शीर्ष पर बैठा हो तो नीचे तो गिनते रहिएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति ही नहीं बचा है जो राजद का एक बड़ा चेहरा, जितना बड़ा चेहरा होगा वो उतना बड़ा अपराधी होगा। तो बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है और सुशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कैसे एक के बाद एक घटनाएं हुई है। आज 18 अगस्त की अगर हम बात करें तो अररिया में पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले भी लगातार इस तरह की घटनाएं हुई हैं जो सवाल उठाती हैं बिहार में कानून व्यवस्था पर, कानून के राज पर। 17 अगस्त यानी एक दिन पहले ही भागलपुर में डबल मर्डर हुआ था। दोहरे हत्याकांड से पूरा इलाका, पूरा जिला दहल उठा। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था ये भी हम आपको बताते हैं। 15 अगस्त को समस्तीपुर में दरोगा की हत्या कर दी गई जो पशु तस्करों को पकड़ने गए थे। सिर में उनके गोली मारी गई जिससे उनकी मौत हो गई। तो 18, 17 और 15 अगस्त की 3 घटनाएं एक के बाद एक हमने आपको बताई हैं जो बिहार की कानून व्यवस्था पर, सुशासन पर सवाल खड़े करते हैं। इस बीच लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हिमानी के पास चलते हैं।
जी हाँ, तो मेरी सहयोगी सुजाता आपको सिलसिलेवार तरीके से घटनाओं के बारे में बता रही थी और आप देखिए कि बिहार में किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और जिस तरह से एक के बाद एक प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज सुबह जिस तरह से अररिया में विमल यादव की हत्या कर दी गई, उसके बाद प्रदेश में किस तरह से दहशत का माहौल है, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। नीतीश 24 में मस्त, कानून व्यवस्था में पस्त। सुशासन पर सवाल, बिहार में बवाल। तीन दिन में 3 वारदात, पहले दरोगा अब पत्रकार। बिहार में अररिया के रानीगंज में दिन दहाड़े एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पत्रकार का नाम विमल कुमार यादव बताया जा रहा है, जो यहां से रोजाना निकलने वाले अखबार में काम करते थे। हत्या के बाद पूरे इलाके के लोग गुस्से में हैं और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमें एकरा उठा देलिए के दवाई दै छै त ई गेले ओने देखै ले टीना खोल के हमें गेलिए ओने ग्रिल खोले ले घर से तब के तेरे बच्चा से उठबै ले काम एने फटसी आवाज निकलले त ई जा ओने से हम कोना पड़े छै घर, ओने से जा हम दौड़ के जेबै त एकरा मार के निकल गेलै। छाती पकड़ना हमर नाम देने ले पुजारे हमको मार दिया। हत्या की वारदात को सुबह सुबह बदमाशों ने अंजाम दिया। अपराधियों ने घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही विमल ने गेट खोला, वैसे ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे पत्रकार की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को 4 अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया। जैसे इस घटना की जानकारी बाहर लोगों को हुई तो पूरे इलाके में बवाल मच गया। करीब 5:30 बजे रानीगंज बाजार अंतर्गत विमल जी जो दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, 4 अपराधकर्मी उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं और आवाज़ देते हैं। आवाज़ देने पर निकलते हैं घर से बाहर और उनको गोली मार के और फरार हो जाते हैं। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तत्क्षण उनके शव पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया। घटनास्थल पे FSL डॉग स्क्वाड बुलाया गया है। 4 साल पहले पत्रकार के सरपंच भाई की इसी तरीके से बदमाशों ने हत्या कर दी थी। विमल अपने भाई की हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। कोर्ट में केस का स्पीडी ट्रायल चल रहा था, जिसमें पत्रकार की मुख्य गवाही होनी थी। परिजनों का कहना है कि गवाही के बाद आरोपी को डर था कि उसे उम्र कैद की सजा न हो जाए और इसलिए बचने के लिए उसने ऐसा किया। वह एकरा एक बेर कहलकै रे, एक दिन एले रे कोर्ट में गवाह देले कि सजा करबै ले ओइ सब एकरा की कहलकै हमर नाम पर खतरा होए सकै छै। तो हम कहलिए कि तब नहीं दी गवाह, कहलकै नहीं हम गवाह से नहीं हटबै, हम सरकारी गवाह छियै, हम गवाह देबै। इतने के बात कहलकै। बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इससे पहले बदमाशों ने समस्तीपुर में दारोगा की हत्या कर दी थी। पहले दारोगा और अब पत्रकार। राज्य में लगातार हो रही अपराध की घटनाओं से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 की तैयारियों में दूसरे राज्यों के दौरे पर हैं, तो वहीं अपराधी बेखौफ होकर आए दिन इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी सांसद और चिराग पासवान ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में अपराधी बेलगाम हैं और प्रशासन इस पर रोक लगाने में पूरी तरह से नाकाम। जंगल राज रिटर्न्स हो गए। आप ये समझ सकते हैं कि बालू माफिया, शराब माफिया, गौ तस्कर और जो लोग हत्यारे लोग थे वो जमीन पर दिखने लगे। नीतीश कुमार जी का कानून का राज कहीं नहीं दिखता है। आज आप कहीं चले जाइए, ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें लोग रोज प्रत्येक दिन मारे नहीं जा रहे हैं। आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। आम बिहारी ने तो अब आपसे उम्मीद तक छोड़ दी है। जितनी हत्याओं पे अब हम जाते हैं, वहां के लोग खुद रोते हैं, खुद अपने आंसू पोंछ लेते हैं।
पत्रकार की दिनदहाड़े हत्या के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और हत्या के आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।